नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 3 दोस्तों की एक डरावनी कहानी जो मजबूरी में मुंबई आए थे, लेकिन अनजाने में भूतहा साजिश का शिकार बन गए। कहानी है आरव, करण और आदित्य की। तीनों बचपन के दोस्त जिनके सपनों की मंजिल थी मुंबई। सोचा था नौकरी मिलेगी और जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। ना नौकरी मिली, ना रहने का ठिकाना, हाथ में थोड़े से पैसे और पेट में भूख। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, तीनों दोस्त एक बिल्डिंग के गेट के पास बैठे थे। जैसे ही समय गुजरा, बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ी। उसने जोर से डांटा, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी, शहर में किसी को पहचानते नहीं थे और ना ही उनका कोई ठिकाना था। डर के मारे सभी जल्दी से उठ खड़े हुए और अपनी मजबूरी चौकीदार को बताई। चौकीदार ने उनकी हालत देखकर तरस खाया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले वो भी ऐसे ही काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज वह खुद एक छोटे से काम के साथ इस बड़े शहर में जद्दोजहद कर रहा था। आदित्य, जो उन तीनों में सबसे समझदार था, चौकीदार से रहने की व्यवस्था की बात करता है। चौकीदार ने अपने एक दोस्त से बात की जो पास ही बंगला नंबर 12 में काम करता था। उसकी बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए। चौकीदार ने कहा, बंगला थोड़ा दूर है, रात को यहाँ कोई टैक्सी या ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहाँ सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। उन्होंने उसकी बात मान ली। सुबह होते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंचे। बंगले की खूबसूरती देखकर वे हक्का बक्का रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। नौकर ने उन्हें गेस्ट रूम में ले जाकर राहत की सांस दी। जल्दी से नहाकर तैयार होकर काम की तलाश में निकल पड़े। अब रहने का ठिकाना तो मिल गया था, लेकिन उन्हें अच्छे काम की तलाश थी। पूरा दिन घूमने के बावजूद शाम होने पर तीनों हताश होकर वापस लौट आए। नौकर ने उनके लिए खाने का इंतजाम किया, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। पहली रात को अचानक आरव की नींद खुल गई और वह खुद को बंगले के तहखाने में पाया। वहां पुराना सामान रखा हुआ था और उसके चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसकी सुनने की शक्ति अचानक समाप्त हो गई और केवल एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आरव ने घबराकर पूछा, कहाँ हो तुम, क्यों रो रही हो? लेकिन अगले ही पल वह अपने बिस्तर में था, पसीने से लथपथ। उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की, लेकिन करण और आदित्य उसकी बात का मजाक उड़ाने लगे। आरव ने डर के कारण इस घटना को एक बुरा सपना समझकर नजरअंदाज किया। सुबह जब वह फिर से काम की तलाश में निकले, अचानक एक अनजान औरत उनके सामने आई और आरव को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था कि वह इस पते पर जाएं तो उन्हें काम मिल जाएगा। औरत तेजी से गायब हो गई। तीनों दोस्तों को लगा कि यह किसी स्वर्गीय मदद का संकेत है। वे उस पते पर पहुंचते हैं और एक बड़ी कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं और जैसे ही प्रबंधक को चिट्ठी मिलती है, वो उनसे पूछता है कि वे उसके मालिक को कैसे जानते हैं। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। प्रबंधक को कोई विकल्प नहीं मिलता और वह उन्हें काम पर रख लेता है। लेकिन जैसे ही आरव बॉस के चेंबर के दरवाजे को पासवर्ड से खोलता है, प्रबंधक हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यह कैसे संभव है। अचानक आरव सभी को बाहर जाने के लिए कहता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है। बॉस गुस्से में कहता है, जल्दी जाओ और